हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता गंज में। तो हमारा यूपीपी की आज लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम भी हो चुका है और आई होप आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हुए होंगे सबके। और जीएस की एनालिसिस मैं कराने जा रही हूँ आपको, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस जीएस में सही हुए। हिंदी की एनालिसिस आपको सर कराएंगे अभी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पता है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सफलतागंज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट्स हम आपके पास लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। तो चलिए, बिना किसी देरी के, आपके अंदर भी बहुत एक्साइटमेंट होगा कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए, कितने क्वेश्चन नहीं सही हुए। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को, अपने वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लास्ट में दिया गया है जीएस इस वाले सेट में। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। जो 12 जनवरी है, 12 जनवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो किसके जन्म दिवस को मनाते हैं हम युवा दिवस के रूप में? तो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन जो है वो 12 जनवरी को होता है। तो 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। करेक्ट आंसर होगा डी, 12 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो सिरके में जो मौजूद होता है वो होता है एसिटिक एसिड। सिरके का जो साइंटिफिक नेम भी है वो एसिटिक एसिड ही होता है। ऑक्जेलिक एसिड सुबह वाली शिफ्ट में आया था, मैंने आपको बताया था लीफी वेजिटेबल्स में होता है। सिट्रिक एसिड आपका नींबू में होता है, और लैक्टिक एसिड हमारा मिल्क में होता है, दूध में होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मामूली चीज़ों का देवता या द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये एक बुक है जो किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखी गई है, या उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत ही फेमस अरुंधति रॉय ने लिखा है ये बुक। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुंधति रॉय। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स का? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सभी को पता होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? विषाणु विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV, अभी इसकी वैकेंसीज भी आई थी। तो इसका जो मुख्यालय है या जो ये संस्थान है वो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? बाल संरक्षण और कल्याण के लिए, तो बाल संरक्षण और कल्याण के लिए जो हमारा टोल फ्री नंबर है वो है 1098, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो हम्पी हमारे जो है कर्नाटक में है। हम्पी जो है कर्नाटक में है, और हम्पी हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। हम्पी अगर आपको पता है कि कहाँ है तो नृत्योत्सव भी वहीं मनाया जाएगा, तो कर्नाटक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमयन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो जानकारी और उसको प्रसारण, तो ऑब्वियस सी बात है सूचना और प्रसारण मंत्रालय होगा। सूचना मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हमारी है, जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी या योजनाओं या नीतियों को प्रसारित करती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित की पाई गई हैं?
तो जो मथुरा था उसमें जो एंशियंट टाइम में कुषाण वंश ने अपनी स्थापना की थी, तो कुषाण वंश के लोगों का वहाँ पर ही रेमिनेंट्स पाए गए हैं। कुषाण वंश के शासकों ने ही यहाँ पर मूर्तियाँ प्रतिस्थापित की थी जो पाई गई हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो हमें पता है 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय कौन था वायसराय? तो लॉर्ड कर्जन। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था इंडिया का। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी डीसीपी नहीं है, डीजीपी जो होंगे वो सबसे सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी या पुलिस महानिदेशक हैं वो होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो वर्ष 2011 में जनगणना जो हुई थी वो 2 चरणों में हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, 2 चरणों में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कि मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में है? तो बौद्ध रिलीजन जो है बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है चाइना में। ये जो गुफा हैं, हज़ारों बुद्धों की गुफाएं या मोगाओं की गुफाएं, वो चाइना में ही पाई जाती हैं, तो चाइना इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सब्जियां, फल, फूल जब हम सारी बातें करते हैं तो वो बागबानी में आ जाता है, और बागबानी को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। इसमें सब्जियां, फल, फूल सब आ जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हॉर्टिकल्चर होगा। विटीकल्चर भी मैंने पढ़ाया था। विटीकल्चर हमारा ग्रेप्स के लिए यानी अंगूर के लिए होता है, और सीरीकल्चर हमारा रेशम के लिए होता है, और पिसीकल्चर हमारा फ़िश के लिए होता है। सारे कल्चर आए हैं, सारे कल्चर मैंने आपको अपने वीडियो में पढ़ाए हैं। साइंस के जो वीडियोज़ हैं उसमें आपको सारे कल्चर मिलेंगे, एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है कोच्चि बंदरगाह, जो कहाँ है? केरल में, कोच्चि केरल में। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, नेशनल पार्क का क्वेश्चन आया है। तो दुधवा फेमस है, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। लखीमपुर की खास बात एक ये भी है कि सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया, और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? तो इसका जो नाम है वो मानवाधिकार आयोग से बदलकर मानवाधिकार परिषद कर दिया गया है। ऑप्शन सी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश से हैं हम, तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये तो पता होगा, इलाहाबाद में संगम है। संगम में कौन सी 3 नदियाँ आके मिलती हैं तो संगम बनता है? गंगा, यमुना और हमारी सरस्वती। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यूपीएफसी मेनली उद्योग या इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ETCA की बातचीत फिर से शुरू की है? तो हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश में हमारे श्रीलंका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। श्रीलंका से हमने लगभग 5 साल बाद फिर से ETCA पे बातचीत शुरू कर दी है। चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, NIA का
पूर्ण स्वरूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो NIA का फुल फॉर्म है भाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को वापस निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन अजय सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑपरेशन गंगा इन्होंने लगाया, ये गलत है। ऑपरेशन गंगा तो सुबह वाले में आया था, यूक्रेन और रशिया और यूक्रेन वॉर में जो इंडियंस फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। सी इसका ऑपरेशन अजय करेक्ट आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो अयोध्या में श्री रामचरितमानस वाल्मीकि ने लिखी, तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने इस हवाई अड्डे का नाम दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने डैश लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो अब जब इंडिया का मैप आप बनाएंगे तो इस साइड जो ये हमारा लक्षद्वीप जहाँ पे है, तो ये केरल के आसपास है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो वो पानी के नीचे से वो ऑप्टिकल फाइबर डालेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर में जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा उसके माध्यम से जो इंटरनेट सर्विस है और ज़्यादा स्पीड पकड़ लेंगी। तो कोच्चि, केरल कोच्चि ज़्यादा क्लोज है, तो कोच्चि इसका करेक्ट आंसर है। कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत हुई है। चलिए मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ABP डेल्टा रैंकिंग में कौशाम्बी ने सेकंड पोजीशन हासिल की है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन क्राइम होता है, कोई धोखाधड़ी होती है, तो उसमें आपको 24 घंटे के भीतर कंप्लेन करनी चाहिए। जो समय सीमा है वो 24 घंटे के भीतर आपको कंप्लेन कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह GST कानून किस वर्ष लागू किया गया था? GST का ईयर पूछ रहे हैं, तो GST आपको पता है कि 1 जुलाई 2017 को लाया गया, तो 2017 सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 को प्रारंभ हो गई है? देखिए सुबह वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आया कि किस देश ने अध्यक्षता के लिए किस देश ने मना कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ईरान। ईरान छठा देश था जो ब्रिक्स में जुड़ा हुआ है। करंट अफेयर है हमारा। भारत, ब्राज़ील और रशिया तो शुरू से ही इसके मेंबर थे, बट 5 जो नए कंट्रीज़ जुड़े हैं उसमें ईरान की अध्यक्षता शुरू हो गई है। सुबह वाली शिफ्ट में आया था कि किसने मना कर दिया है, तो 2 देशों ने मना किया है, अर्जेंटीना और सऊदी अरबिया, क्योंकि अर्जेंटीना में जो इलेक्शंस हैं तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया है। तो ईरान इसका करेक्ट आंसर होगा। ईरान की अध्यक्षता शुरू हो गई, ईरान इसका मेंबर बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान जो गवर्नर थे हमारे वो कौन थे? तो जब नोटबंदी हुई 2016 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, उस समय जो हमारे गवर्नर थे RBI के वो थे डॉक्टर उर्जित पटेल। शक्तिकांत दास तो हमारे 2018 से RBI के गवर्नर हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है हमारा वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ए ऑप्शन करेक्ट है, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है?
तो उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मोहम्मद शमी ने बहुत सारे विकेट लिए हमारे वर्ल्ड कप में, तो मोहम्मद शमी को मिला है अर्जुन पुरस्कार। 26 और प्लेयर्स को मिला है, बट वो अलग अलग गेम से हैं। क्रिकेटर्स में मोहम्मद शमी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? देखिए, सुबह आया था, कल आया था टका बांग्लादेश, आज आया है क्यात, जो कि किसकी है? म्यांमार की है। मतलब पड़ोसी देश से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में बना हुआ है। स्टैटिक जी के भारत और उसके पड़ोसी देश से बना हुआ है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या हो गया? हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है इन्होंने वाराणसी, काशी वाराणसी में किया है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? सैन्य पुरस्कार में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, तो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार हमारा होता है परमवीर चक्र। सेना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? एम पासपोर्ट सेवा, तो पासपोर्ट किस लिए बनता है भाई? विदेश जाने के लिए, देश में घूमने के लिए तो पासपोर्ट की ज़रूरत होती नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है विदेश मंत्रालय ने ही लॉन्च किया होगा। तो विदेश मंत्रालय ने एम पासपोर्ट जो सेवा है वो लॉन्च किया गया, मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था? सुबह आया था लैंडर विक्रम, अब आ गया रोवर प्रज्ञान। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये थे हमारे जीएस के क्वेश्चन आज की लास्ट शिफ्ट के। आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। अपने आंसर्स को कमेंट करिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए और हमारे चैनल से आपको कितनी हेल्प मिली। और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आपके पास लाते रहें। सबसे तेज़ और सबसे सटीक जीएस की एनालिसिस इस तरीके से हर पेपर की लाते रहें, और हिंदी की एनालिसिस अभी आप तक पहुँच जाएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, गुड बाय।